देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें क्या है कि एक तरफ का लिमिट सोल्व करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ दिया है प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट सोल्व होगा, यहाँ दिया है माइनस तो लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 पे प्लस है और ये x माइनस 3 है, डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। ठीक है, तो कितना, ये प्लस वाला है, तो जैसे हम लिमिट चेंज करेंगे या ऐसे समझिए कि ये लिमिट है। ठीक है, और x का मान रखेंगे, x का मान क्या है, 2 प्लस है, 2 प्लस कितना प्लस, कितना प्लस, 2 से प्लस है ना, कितना प्लस, मान लेते हैं h है, क्या है h है, और ये माइनस के 3 है। फिर x का मान सेम रखेंगे, यही वाला 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस के 4। तो देखिए यहाँ क्या आ गया, h आ गया ना, तो यहाँ भी h टेंस टू क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका h माइनस 1 डिवाइड में 4 प्लस h का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस, समझिए यहाँ पे देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर है। ठीक है, तो जिसे ये सोल्व करेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस h का स्क्वायर h स्क्वायर, फिर प्लस 2ab होता है, 2a क्या है 2 है, फिर b क्या है h है, फिर माइनस के 4 है, तो ये कट जाएगा आपस में। ठीक है, तो बचेगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर है h माइनस 1 डिवाइड में बचेगा आपका h स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 4h। ठीक है, ये बचेगा। अब लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट ऐसे पुट कर दिया जाएगा 0 माइनस 1 डिवाइड में 0 प्लस 0 आएगा माइनस 1/0, यानी माइनस के इन्फिनेटिव, माइनस के इन्फिनेटिव आंसर मिलेगा। ठीक है, इसको यहाँ लिखते हैं माइनस के इन्फिनेटिव। ठीक है, इसी प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2, इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट मान लीजिए नेगेटिव वाला है, तो लिमिट x टेंस टू 2 पे माइनस है, x माइनस 3 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, x का मान रख दीजिए, तो लिमिट ये बन जाएगा h टेंस टू 0, x का मान क्या निकलेगा 2, फिर ऊपर है माइनस, तो माइनस कितना h, x का मान हो गया, फिर माइनस 3 डिवाइड में सेम होगा 2 माइनस h का होल स्क्वायर और माइनस 4। ठीक है, तो ये लिमिट एक बार लगा दीजिएगा। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस के h और माइनस के 1, क्योंकि माइनस में 3 है प्लस में 2 है, तो माइनस का 1 बचेगा, डिवाइड में a का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab 2 है और b क्या है h है, और माइनस के 4, तो ये कट जाएगा फिर वापस। ये लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा माइनस का h माइनस का 1 डिवाइड में बचेगा h स्क्वायर माइनस के 4h। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस देखिए ऊपर से माइनस को माना रहा है, नीचे से माइनस को लेकर काट दीजिए। ठीक है, अगर बुक का आंसर लाना है तो काटना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट लिमिट पुट कीजिएगा तो क्या होगा, वहाँ पे आपका आंसर पे मैच नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, h कॉमन ले लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस h कॉमन लेते क्या होगा, सॉरी माइनस कॉमन लेते क्या होगा, ये दोनों हो जाएगा प्लस में, और डिवाइड में माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा आपका माइनस में, क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होता है, जो होता है प्लस में होता है माइनस में, और जो होता है माइनस में वो होता है प्लस में, तो ऐसे माइनस माइनस खत्म। अब लिमिट पुट कर दीजिए, बुक कैंसिल लाना है तो ये हो जाएगा 0 + 1 डिवाइड में 0 माइनस 0, तो यह आ जाएगा 1/0, और ये हो जाएगा प्लस का इन्फिनेटिव। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, यहीं पर लिख देते हैं क्या,
ये हो जाएगा 1/0, ये हो जाएगा इन्फिनेटिव। देखिए ये आया माइनस के इन्फिनेटिव, ये आया प्लस के इन्फिनेटिव। अगर यहाँ से माइनस कॉमन नहीं लेते तो आता माइनस का इन्फिनेटिव, जो कि आंसर दिया है प्लस का इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता था, लेकिन मेथड दोनों का सही होता, ऐसे करते तो भी दिक्कत नहीं होता, क्योंकि क्या है, जीरो प्लस में हो या माइनस में हो कोई फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे करने से फर्क पड़ जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर एक्स का मान रख दीजिए 1/3, अच्छा, लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस 1/3x। तो ये हो जाएगा, लिमिट चेंज कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1/3, x का मान क्या निकलेगा, x का मान निकालिए यहाँ से। x का मान क्या है, 0 प्लस है, 0 प्लस कितना h। चलिए तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये 1/3h, लिमिट रखिए 1 क्या हो जाएगा 0 गुना 3 मिलेगा 1/0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनेटिव। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 का आंसर ये हो गया। उसी प्रकार 4 का निकाल लीजिए, लिमिट x टेंस टू माइनस 8 के पावर 8 मतलब 8 के ऊपर प्लस है, और ये 2x बटा x प्लस 8। चलिए लिमिट चेंज कीजिए, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ ये x का मान जहाँ जहाँ x है वहाँ x का मान रख दीजिए। तो 2 का 2, x का मान क्या होगा माइनस के 8, क्या है माइनस के 8 है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस कितना h, ये हो गया डिवाइड में माइनस के 8 प्लस के h, ये तो x का मान है, और फिर प्लस 8। चलिए सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 से गुना करेंगे कितना होगा माइनस के 16 और प्लस के 2h, डिवाइड में ये आ जाएगा, ये ख़त्म बचेगा h। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, अलग अलग बांट दीजिए, ये हो जाएगा माइनस के 16 बटा h और प्लस 2h/2h, तो h ख़त्म। तो यहाँ से मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस के 16/h और प्लस के 2, लिमिट पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका -16/0 और ये +2। ठीक है, तो ये तो हो गया माइनस के इन्फिनेटिव +2। अब सोचिए इन्फिनेटिव में 2 जोड़ देंगे तो क्या रहेगा, इन्फिनेटिव ही ना, भले प्लस का हो या माइनस का हो, लेकिन रहेगा इन्फिनेटिव। मतलब माइनस का इन्फिनेटिव है और 2 जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, ये माइनस का इन्फिनेटिव ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनेटिव मान बड़ा होता है वही माइनस में, तो हो जाएगा माइनस के इन्फिनेटिव। क्या हो जाएगा, ये नहीं दिख रहा होगा, ये हो जाएगा माइनस के इन्फिनेटिव। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर दिए 13 का। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 इसी का। ठीक है, तो 5 में क्या है, कुछ ऐसा है, चलिए रखिए, जिसे हम x का मान रख देंगे, ये लिमिट चेंज करेंगे यहाँ से, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस 2/x के पावर 1/5 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिमिट ये कर दे, लिमिट चेंज कर दे, लिमिट h टेंस टू 0 कर दे, तो x का मान रखना पड़ेगा। x का मान क्या है 0 प्लस कितना h, पावर कितना है 1/5। देखिए जब भी कुछ ऐसा अटपटांग पावर आ जाए, अटपटांग पावर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर नहीं है जो तो तोड़ देंगे अलग अलग में। तो जैसे अटपटांग पावर आए तो क्या कीजिए, पहले लिमिट ही पुट कर दीजिए। तो हम पहले लिमिट पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/0 प्लस 0 के पावर 1/5। ठीक है, क्योंकि अटपटांग ऐसा पावर सोल्व ही नहीं होगा, इसलिए हम लिमिट क्या करें, पुट कर दिए। अब लिमिट पुट कर दिए तो क्या मिल जाएगा, 2/0 के पावर 1/5, तो 0 के पावर कुछ भी रहे क्या आएगा 0 ही आएगा। और 0 क्या होता है, जब नीचे 0 आए तो उसका मान होता है इन्फिनेटिव। क्या होता है, उसका मान इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। इसी प्रकार सॉल्व कीजिए, लिमिट x टेंस टू π/2 पे माइनस है और 10x है, कोई बात नहीं।
चलिए लिमिट चेंज कीजिए। लिमिट क्या कर दिया हम, h टेंस टू 0, तो 10 x का मान क्या है, π/2 है, फिर माइनस है, और कितना माइनस है तो h माइनस है, कितना माइनस है तो h माइनस है। चलिए लिमिट h टेंस टू 0, फॉर्मूला क्या होता है इसका, और 10 90 यानी π/2 बोलिए, 90 बोलिए, π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो ये बन जाएगा आपका कोट थीटा का क्या है, h है, तो कोट h बन जाएगा। और लिमिट पुट कर दीजिए तो कोट h क्या हो जाएगा 0, और कोट 0 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव। इसी प्रकार से ये सोल्व करते हैं 7 नंबर। तो ये है लिमिट x टेंस टू माइनस के π/2 प्लस उसके ऊपर प्लस है, और ये सेक x है। ठीक है, चलिए लिमिट थोड़ा इक्वल छूट रहा है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल लगा देना है। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, ये सेक, अब ये h बन गया ना, तो x का मान रखना पड़ेगा। x का मान क्या है, माइनस के π/2 है, और फिर प्लस है कितना h। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे हम जानते हैं फॉर्मूला ये होता है, मतलब सेक π/2 प्लस थीटा बोलिए, ये फॉर्मूला होता है। ये होता है प्लस है ना, तो ये होता है माइनस कोसेक थीटा, ये होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है आपका माइनस में π/2, क्या है, माइनस में π/2 है, और प्लस में ऐसे, तो क्या करते हैं, माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा सेक, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस π/2 हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस में, तो कुछ ये बना। ठीक है, अब ये माइनस में एक चीज़ और आप जानते हैं, सेक माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, वो प्लस में रहता है, क्या रहता है, प्लस में रहता है। लेकिन अगर यहीं पे साइन रहता, साइन माइनस थीटा, तो ये होता है माइनस के साइन थीटा। इस फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में सीखने को मिल गया होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा सेक π/2 माइनस h, ये बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस में एंगल है तभी होता है प्लस में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला अगर यहाँ माइनस कर दे माइनस, तो यहाँ पे माइनस ये हट जाएगा। ठीक है, माइनस हट जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा फॉर्मूला से लिमिट h टेंस टू 0, ये बन जाएगा कोसेक h। ठीक है, चलिए कोसेक का मान पुट कर दीजिए। अगर हम लिमिट पुट करते तो हो जाएगा कोसेक 0, और कोसेक 0 का मान क्या होगा, साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो कोसेक 0 का मान क्या होगा, उल्टा, 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनेटिव, 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनिटी। देखिए साइन 0 का मान 0, तो 0 हो गया, इसको उल्टा करिएगा तो क्या होगा 1/0, नीचे 0 होगा तो क्या होगा इन्फिनेटिव। अगर डायरेक्ट आपको कोसेक 0 का मान पता नहीं है, साइन से पता कर सकते हैं। तो ये आ गया प्लस का इन्फिनेटिव। ठीक है, आपका बुक में कुछ कहीं आपको हो सकता है कि माइनस में दिया हो, लेकिन आप सोच देखिए कि कहीं माइनस आ सकता है क्या, कहीं नहीं सकता है। हाँ, अगर ये आप फॉर्मूला यूज नहीं कीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कीजिएगा तब माइनस आएगा, तो फॉर्मूला यूज नहीं कीजिएगा इसका मतलब क्या है, आपका मेथड ही गलती हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको बता दिया गया कि ये होता है, ऐसा होता है, तो आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए अब एक लास्ट सवाल है, सॉल्व करते हैं। ये लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस x² माइनस के 3x प्लस के 2 डिवाइड में है x का क्यूब माइनस 2x²। चलिए लिमिट चेंज कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ x का मान रखिए। x का मान क्या है 0 माइनस h, क्या होगा देखिए 0 फिर माइनस, फिर कितना माइनस, तो h माइनस, हर बार तो यही कर रहे हैं, उसका स्क्वायर दीजिए, फिर माइनस 3 का 3 दीजिए, फिर x का मान क्या मिलेगा, यही वाला सेम मिलेगा 0 माइनस h,
फिर प्लस दीजिए 2, वहाँ तो x सही नहीं है, जहाँ x नहीं है x का मान कहाँ से रखेंगे, फिर डिवाइड में ये हो जाएगा 0 माइनस h का मान, x का मान क्या होगा 0 माइनस h का होल क्यूब माइनस 2, फिर होगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको पहले सोल्व भी करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 0 का h का स्क्वायर, क्योंकि 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, तो h का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा प्लस, सॉरी ठीक है। यहाँ देखिए 0 कोई वैल्यू थोड़ा होता है, जोड़ घटाव में कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 0 भूल जाइए अभी क्या है। अच्छा एक मिनट, इसको सॉल्व सही से करते हैं। ये बचेगा माइनस के h का होल स्क्वायर, फिर -3 और माइनस h बचेगा यहाँ पे +2, डिवाइड में माइनस h का होल क्यूब -2 और माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप हटा देंगे तो पता चलेगा आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, इसलिए हर स्टेप करना जरूरी है, क्योंकि ऑफलाइन तो कोचिंग है नहीं, जब आप डाउट पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको डाउट है तो फिर और पूछने में यही है, लाइव नहीं चल रहा है ना कि आप पूछ सकते हैं, रिकॉर्डेड में डाउट छोटा सा रह जाता है ना, तो फिर क्लियर करने में बहुत दिक्कत होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, h माइनस में है, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस में होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस, देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3h और प्लस का 2 है पीछे, यहाँ क्या होगा h का क्यू है, तो h का क्यू मतलब h का क्यू होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस 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 क्या होगा, 3 बार माइनस हो जाएगा ना, और विषम संख्या आपका वर्ड नंबर है पावर, तो ये हो जाएगा माइनस का h क्यू, फिर माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, एक मिनट, ये माइनस और ये देखिए 2 और ये h का स्क्वायर क्या होगा, h स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, क्योंकि स्क्वायर देखिए इसका पावर ओड है इसलिए माइनस निकला, इसका पावर क्या है, इसका पावर है आपका इवन, तो पावर जिसका इवन होता है ना तो उसका अगर माइनस है तो प्लस में निकलेगा, क्योंकि h माइनस h गुना माइनस h क्या होता है प्लस में। इसी माइनस का हम कॉमन लेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर तो है h के स्क्वायर प्लस 3h प्लस 2, डिवाइड में माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो h का क्यूब प्लस 2h स्क्वायर। ठीक है, अब लिमिट रख दीजिए, तो ये माइनस बाहर हो जाएगा और ये 0 + 0 + 2 डिवाइड में 0 + 0। ठीक है, सोल्व होगा तो ये आएगा 2/0 और ये हो जाएगा माइनस इन्फिनेटिव। ठीक है, क्या मिलेगा, माइनस का इन्फिनेटिव, ये तो दिख नहीं रहा, यहीं पे कर देते हैं। देखिए माइनस बाहर में है और ये बचेगा 2/0। ठीक है, 2/0, ये हो जाएगा माइनस का इन्फिनेटिव, ठीक है, तो क्या मिलेगा, माइनस का इन्फिनेटिव। क्वेश्चन नंबर आपका है 13 का 3 और है 9, 10, 11। ठीक है, तो 10 को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट चेंज जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और x का मान रखना पड़ेगा, तो x का मान क्या है -2, देखिए -2 खोपड़ी प्लस, तो प्लस देना पड़ेगा, कितना प्लस, मतलब -2 से बड़ा है, कितना बड़ा, h बड़ा है। ठीक है, और जैसे क्या है x का स्क्वायर है तो पूरे के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1 तो माइनस में 1 डिवाइड में 2 का 2, x का मान क्या है -2 + h, तो हो जाएगा, इसका स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं देंगे, प्लस के 4। सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम सॉल्व करें तो 2 -2 का स्क्वायर 4 प्लस h का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 का 2, a क्या है -2 है और b क्या है h है। ठीक है, और फिर से -1 ये a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। ठीक है, डिवाइड में ये हो जाएगा आपका, यहाँ 2 से गुना कीजिए तो माइनस के 4 और प्लस के 2h प्लस के 4, ये कट जाएगा आपस में। लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा आपका 4 + h स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 4h माइनस का 1, देखिए ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का 1 डिवाइड में है 2h।
ठीक है, लिमिट पुट कर दीजिए। जैसे लिमिट पुट करेंगे हम तो यहाँ मिल जाएगा कितना, 4 + 0 -0 -1 डिवाइड में 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से गुना होगा 0 तो 0 हो जाएगा। तो ये मिलने वाला है आपका ऊपर 3/0, मतलब ये मिलेगा इन्फिनेटिव। क्या मिलेगा, इन्फिनेटिव। ठीक है, इसी प्रकार सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे रख दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब चेंज कर दिया लिमिट, तो x का मान रखना पड़ेगा, 2 का 2 माइनस कोट का कोट, x का मान क्या हो जाएगा 0 माइनस कितना कितना माइनस, तो h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 2 और ये माइनस के कोट और ये हो जाएगा माइनस के h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा प्लस के कोट h। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है कोट का, कोट माइनस थीटा होता है माइनस कोट थीटा। ठीक है, क्योंकि सेक नहीं है, कोस नहीं, इसलिए। अब लिमिट पुट कर दीजिए, 2 + कोट 0, और कोट 0 का मान क्या होता है, कोट 0 का मान होता है 90, कितना होगा 10 0 0, कोट 0, इसका उल्टा करना होगा इन्फिनेटिव। क्या होगा ये, इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो 2 + के इन्फिनेटिव। अब सोचिए इन्फिनेटिव मान है, बहुत मान है, इतना मतलब इन्फिनेटिव मान है, उसमें हम 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा, इन्फिनेटिव ही रहेगा ना। मतलब समुंदर में समुंदर है, उसमें आप 1 लीटर पानी डाल दीजिए, क्या रहेगा, समुंदर ही रहेगा ना। तो वही बात है, तो ये हो जाएगा इन्फिनेटिव। ठीक है, सोल्व करते हैं इस लास्ट को। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जैसी लिमिट बदल दिए तो x का मान रखना पड़ेगा, तो 1 + कोसेक, x का मान क्या होगा 0 -h। सेम लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये 1, ये हो जाएगा कोसेक माइनस के h, और कोसेक का तब जस्ट फॉर्मूला अगला सवाल में, पहले वाले सवाल में बताए थे, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर निकल जाएगा, चूँकि फार्मूला होता है, इसको लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करें तो 1 माइनस कोसेक 0, और कोसेक 0 का मान क्या होता है, कोसेक 0 का मान होता है साइन 0 0 कोस 0 इन्फिनेटिव, कोस 0 इन्फिनेटिव, तो 1 माइनस इन्फिनेटिव। सोचिए इन्फिनेटिव माइनस में है, उसमें प्लस में 1 है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो बनेगा माइनस का इन्फिनेटिव ही, क्योंकि इन्फिनेटिव का मान बहुत बड़ा है, इसलिए ये रह जाएगा माइनस के इन्फिनेटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका समझिए 13 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम लोग आगे। देखिए क्वेश्चन में जो 14 है वो बोला गया है 100 दिखाना है कि ये फंक्शन आपका क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो एग्जिस्ट चेक करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट x टेंस टू क्या लेंगे 0 पे प्लस f(x) का मान क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस f(x) का मान तो यही है e के पावर -1/x है। ठीक है, लिमिट पुट कीजिए, तो लिमिट पर चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब जैसे h हो गया तो x का मान रख देंगे, e के पावर -1/x का मान क्या है 0 प्लस कितना h, ये मान है। तो ये मिल जाएगा हमें लिमिट h टेंस टू 0, ये मिलेगा e के पावर -1/h। ठीक है, ये माइनस में है, जब इसे नीचे रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, इसको नीचे कर देंगे 1/e के पावर 1/x हो जाएगा ये। ठीक है, तो जैसे हम नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा,
देखिए ऊपर में अगर माइनस है पावर, नीचे करेंगे तो क्या होगा, उल्टा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में। जैसे देखिए एक्स के पावर 2 है, इसको लिखेंगे 1/x, तो सेम रहेगा, बस उल्टा किए तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, जैसे उल्टा करेंगे तो माइनस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो फिर से ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे। जैसे लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/e के पावर 1/0 एक मिलेगा ना। अच्छा एक मिनट, एच है ना, एक्स कहाँ से लिख दिए, एच है तो एच रहेगा। अब जैसे ये होगा तो 1/e के पावर क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। सोचिए, सोच के देखिए, अगर एक का पावर, समझिएगा, दो का पावर अगर 2 है तो 4, 2 के पावर 4 कर दे तो 16, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है कि नहीं। तो उसी प्रकार बढ़ते बढ़ते अगर हम पावर ही इन्फिनेटिव कर दें तो नंबर क्या आएगा, अगर उसका पावर ही इन्फिनेटिव हो जाए तो नंबर क्या आएगा, इन्फिनेटिव ही नंबर आएगा। क्या आएगा, इन्फिनेटिव। तो नंबर आएगा इन्फिनेटिव, तो ये हो जाएगा 1/इन्फिनेटिव। और आपको पता होना चाहिए कि ये 1/इन्फिनेटिव क्या होता है, 0। जैसे समझिए 1/0 क्या होता है, इन्फिनेटिव। क्या होता है, इन्फिनेटिव। मतलब 0 को उल्टा कीजिएगा इन्फिनेटिव मिलेगा, तो फिर जब इन्फिनेटिव को उल्टा कीजिएगा तो 0 मिलेगा। देखिए क्या कीजिए आप, इसको उठा के यहाँ लाइए, इसको उठा के यहाँ लाएंगे। जैसे समझिए और इसका डिवाइड में कितना है, 1 है। क्या डिवाइड में, 1 है। ठीक है, सिंपल समझिए। किसको उठा के हम यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/इन्फिनेटिव, और ये जाएगा उधर तो क्या होगा, बटा में है ना, चल जाएगा ऊपर 0। तो इसका मान ये होता है, मतलब 0 को उल्टा इन्फिनेटिव का उल्टा 0। तो ये इन्फिनेटिव उल्टा हो गया ना, 1/इन्फिनेटिव है तो उल्टा हो गया ये, तो हो जाएगा 0। ठीक है, इसी प्रकार निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस fx का मान क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस fx का मान है e के पावर माइनस 1/x। लिमिट चेंज कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0। जैसे लिमिट चेंज होगा तो उसे e के पावर जो कुछ भी है रखिए, लेकिन x का मान बदल जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, 0 है ना, 0 माइनस कितना, h, ये बन जाएगा। तो इसको सोल्व कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ क्या है, e के पावर माइनस 1/, ये देख क्या होगा, माइनस के h, क्या होगा, माइनस के h। तो इस माइनस से माइनस खत्म, e के पावर मतलब लिमिट h टेंस टू 0, e के पावर क्या बच रहा है, 1/h बच रहा है, 1/h बच रहा है प्लस में। ठीक है, अब 1/h, अब लिमिट पुट कीजिए, लिमिट जैसे पुट करेंगे क्या होगा, e के पावर 1/0 हो जाएगा। अब 1/0 हो गया तो e के पावर क्या हो जाएगा, ऊपर में ही इन्फिनेटिव, तो e के पावर x, e के पावर इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो देखिए एक आया, किधर गया, एक आया 0 और एक क्या आ गया, इन्फिनेटिव। क्या आपस में बराबर है, आपस में बराबर नहीं है, तो कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट, या लिख सकते हैं fx इज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 15 को देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, कुछ आपको बड़ी ब्रैकेट ऐसा लग रहा होगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, महत्तम पूर्णांक, ये करता क्या है और ये क्या चीज़ है, इसका ज़रूरत क्या है, आपको बता देते हैं। ऐसे तो आपका लेक्चर 1 में बता दिया गया है इसके बारे में, लेकिन फिर से हम बताएंगे ये करता क्या है, इसका ज़रूरत क्या है। देखिए ये जब भी ऐसा कुछ है, ठीक है, और इसके अंदर में कोई नंबर लिखा हुआ है, समझिएगा, इसके अंदर में कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 है तो 2 ही निकलेगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर 2.1 है तब भी 2 निकलेगा। मतलब पॉइंट में कितनों भी रहे उसको छोड़ दीजिए, मतलब इंटीजर नंबर निकालता है, इंटीजर नंबर मतलब बटा वाला नंबर नहीं, मतलब पॉइंट वाला नंबर नहीं, सिंपल नंबर निकालता है। लेकिन याद रखिए नंबर निकालता है लेकिन कम निकालता है, अधिक नहीं। तो 2.1 था लेकिन निकाला कितना,
2 कम नंबर निकाला। जैसे कि अगर लिखा हुआ है 2.9 तब भी निकालेगा ये 2, मतलब कम बड़ा नंबर पकड़ता है, हमेशा कम बड़ा नंबर को ले लेता है, पॉइंट का जो अधिक है उसको छोड़ देता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बोले क्या बताइए 0.9 का ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो बोलिएगा 0, क्योंकि कम लेंगे 0 लेंगे, पॉइंट का बाद छोड़ देना है। लेकिन जैसे ही अगर हम बोले ये चीज़ -1.9 क्या होगा, तो बोलिएगा -1, और ये बिल्कुल गलत है, और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सोच के देखिए कि माइनस की 1.9 है और -1 है। हम क्या बोले थे, हमेशा कम नंबर लेता है, हमेशा कम नंबर बाहर निकलता है, कम कम, अधिक नहीं, कम। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ये 1.9 से छोटा है 1, लेकिन नहीं, छोटा नहीं है, ये बड़ा है। आप सोच के देखिए, अगर हम मान लेते हैं कोई माइनस में 1.9 करोड़ कर्ज में है, ठीक है, और कोई माइनस के 1 करोड़ कर्ज में है, इसमें से गरीब कौन हुआ, इन दोनों में से गरीब कौन हुआ। अब बोलिएगा जो लगभग 2 करोड़ कर्ज में है वो ना गरीब हुआ, जो 1 करोड़ कर्ज में है इसके तुलना में ये अमीर है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मतलब इसके तुलना में ये बड़ा हुआ, और हमें ये छोटा क्या चाहिए, हमें छोटा चाहिए। तो छोटा इससे क्या मिलने वाला है, इस छोटा क्या मिलेगा, इससे छोटा मिलेगा हमें 2 माइनस के 2। अगर कहीं यहीं से इसको हटा के हम लिख दे माइनस के 2 करोड़, तो अब कौन छोटा हो गया, ये छोटा हो गया ना, ये ज़्यादा कर्ज में चल गया और ये कम कर्ज में है। तो माइनस वाला में क्या होता है ना कि आपको लगेगा बड़ा मान, लेकिन बड़ा मान नहीं है, ये छोटा है। जितना माइनस में अधिक मान होगा समझिए उतना छोटा मान है। जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है। ठीक है, माइनस का 3 है। तो इसमें छोटा कौन है, -3। सबसे बड़ा कौन है, +3। 0 क्या है, बराबर है, तो जो नीचे है वो छोटा है। इसे अगर बोले -2 बड़ा कि 0 बड़ा, तो 0 बड़ा, -2 तो नीचे है। ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट है वो छोटा होगा हमेशा। उसी प्रकार अगर बोले -1 बड़ा कि -3 बड़ा, तो -1 बड़ा, -3 तो छोटा है। और ऐसे और एक चीज़ से डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए नंबर लाइन, ये बीच में 0 है, मान लीजिए यहाँ 1 है, 2 है, 1 है, 2 है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, उसका मान है 1.3। अगर इसका महत्तम पूर्णांक निकाले, मतलब ये करे 1.3 का, तो क्या निकलेगा, इससे कम, मतलब इसके लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, नंबर 1 दिख रहा है, 1 लिख दीजिए। अगर हम पूछे कि यहाँ पे अगर मान लेते 0.5 है, तो इसका क्या होगा, 0.5 का इंटीजर क्या होगा, इंटीजर क्या होगा। तो देखिए 0.5 के लेफ्ट अगर आएंगे लेफ्ट, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो 0 हो गया। उसी प्रकार समझिएगा, अगर कहीं लिखा हुआ है ये, अगर इधर आएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए 0.-0.5 होगा, एन होगा इस वाले बिंदु को। ठीक है, तो माइनस के 0.5 है, इसका अगर निकाले तो 0 नहीं होगा, क्योंकि देखिए 0 कहाँ है, ये साइड है, और इसके लेफ्ट आना है, लेफ्ट में क्या मिल रहा है, -1, तो यह जाएगा -1। ठीक है, अगर हम बात करें इस वाले बिंदु का, यहाँ पर क्या होगा, 1 है, -1, यहाँ होगा -1.2, ये होगा। अब इसका निकाले -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या निकलेगा, इसके लेफ्ट में क्या है, -2, तो -2 मिलेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा है, और इसे यूज किया जाता है जहाँ भी लगभग मतलब कि पॉइंट में मान नहीं लेना होता है ना, तो ये लगा देते हैं। जहाँ भी कहीं ऐसा लिमिट होगा कि पॉइंट में मान नहीं रखना है, तो ऐसा वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, उससे पता चल जाएगा आपका पॉइंट में कोई नंबर होगा उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको इसके बारे में तो पता चल गया होगा ये क्या है, इसका एक
मतलब क्या चीज़, मतलब क्या है कि इसके अंदर में कुछ भी नंबर लिखा हुआ है तो क्या निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, सोल्व करते हैं उसको। देखिए क्वेश्चन जो 15 है ना, फाइंड लिमिट करना है। तो लिमिट फाइंड करने के लिए हमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ता है ना, हम लोग पता है पहले से। तो पहले क्या करते हैं, हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 पे प्लस लेंगे क्योंकि क्या है, राइट हैंड लिमिट है। और फंक्शन क्या है यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 2 पे प्लस फंक्शन क्या है, बड़ी ब्रैकेट x, यही फंक्शन है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। चेंज करते हैं लिमिट। तो जैसे लिमिट चेंज करेंगे, जैसे देखिए लिमिट हम चाहते हैं x का मान इसमें पुट कर दें। तो x का मान क्या है, 2 है, फिर खोपड़ी पे क्या है, प्लस है, तो प्लस दीजिए। कितना प्लस है नहीं पता, a से लेंगे। कितना प्लस है तो नहीं पता है, तो a से ले लेंगे। h प्लस है, 2 से h बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ h आ गया तो लिमिट किसका आएगा, h का आएगा, h टेंस टू 0। अब h टेंस टू 2 नहीं दे देंगे क्योंकि 2 देंगे तो क्या होगा, गलत। मतलब इतना छोटा बड़ा है, 2 से मतलब बहुत कम बड़ा है, तो 2 से तो बड़ा नहीं होगा। अगर 2 बड़ा हो जाए, h का मान 2 रख दे तो फिर 4 हो जाएगा। जब उतना बड़ा रहेगा तो हम फिर प्लस थोड़े दिखाएंगे, उसको 4 नहीं लिख देंगे। ठीक है, तो मतलब बहुत कम बड़ा है, जो कि 0 से बिलोंग कर रहा है, समझिए 0 के आसपास में है, वैसा नंबर बड़ा है। अब समझिए यहाँ पर देखिए, अब जैसे ये चीज़ रखें, ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, इसमें अगर हम जोड़ दें h को जोड़ दें तो h का मान क्या हो सकता है 0.000001 हो या 2 हो, 0.0002 हो, 0.0004 हो, ये सब हो सकता है क्योंकि बहुत छोटा है h का मान। कितना है, बहुत छोटा है कि नहीं, बहुत छोटा है। तो ये सब मान हो सकता है। सोचिए 2 में अगर हम 0.4 ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2.0004। तो ये जो है आपका महत्तम पूर्णांक ग्रेटर इंटीजर, इसका मतलब क्या है कि जो भी पॉइंट में होता है उसको छोड़ देना होता है, इसको छोड़ देना होता है। क्या लेते हैं, सिर्फ 2 लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। तो क्या हम h का जो मान रखेंगे, कुछ भी होगा h के मान, तो क्या h के मान यहाँ पर बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। h के मान बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। h का मान बाहर नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा बाहर, लिमिट h टेंस टू 0, बाहर निकलेगा 2, ठीक है। h अब 0 के आसपास का मान है तो मान बाहर, जैसे हम इसे बाहर निकालेंगे वो छूट जाएगा, उसको देगा ही नहीं, मतलब इंटीजर सिर्फ आएगा, पॉइंट में नहीं आता है। तो हम लोग का 2 मिलेगा। अब लिमिट पुट कहाँ कर सकते हैं, लिमिट पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, नियतांक आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे और एक चीज़ कर सकते थे कि लिमिट को ही, इसी को आप यहाँ रख के सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब समझिए इसके लिमिट x टेंस टू 2 पे माइनस fx का मान है लिमिट x टेंस टू 2 पे माइनस, और ये है x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, जैसे लिमिट चेंज करेंगे तो x का मान रखना होगा, x को बदलना होगा h में। तो x का मान क्या है, 2 माइनस, कितना माइनस नहीं पता, क्या लेंगे, h लेंगे, h माइनस हो रहा है। h का मान क्या है, 0 के लगभग बराबर है। अब देखिए ये तो सिंपल है, आप कर दीजिए। इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको कि ऐसा कैसे हो रहा है। अब समझिए, अब यहाँ पे भी सेम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब सोचिए कि हम मान लेते हैं सेम मान कि h का मान क्या है, 0.00001 है। ठीक, ये 0 है, इतना है h का मान। तो जब घटाएंगे 2 में से, इसको 2 में से जब घटाएंगे तो ये कुछ क्या बचेगा, हो सकता है आपको बचेगा 1.000000009।
या 1.9 बचेगा। बहुत कम घट रहा है, एच का मान बहुत कम है, एच का मान बहुत कम है। तो क्या होगा, उसमें से 2 घटाएंगे तो 1.9999 आएगा, लेकिन 1 पॉइंट के बाद ही आएगा क्योंकि उसमें से कुछ तो घट रहा है, तो ये मिलेगा। अब इसका अगर हम निकाले ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 मिलेगा ना, बिल्कुल 1 मिलेगा, क्योंकि हम कम को पकड़ते हैं, कम को पकड़ते हैं कम को ना, तो 1 कम है, 1 है, तो ये आ जाएगा। तो अब बताइए इसका मान क्या मिलेगा, इसका मान मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये मिल जाएगा हमें 1। क्यों हुआ, क्योंकि h का मान कुछ तो है लेकिन 0 नहीं है, कुछ तो है लेकिन 0 नहीं है, भले बहुत कम है। तो अब बहुत कम है तो कुछ तो घट जाएगा, 2 में से कुछ भी घट गया, कुछ भी घट जाए तो बोले 1.999999 मतलब बहुत कम घटा है। लेकिन पॉइंट के बाद कोई नंबर लेते ही नहीं है, पॉइंट के बाद कोई नंबर हम लोग सेलेक्ट ही नहीं करते, मतलब लेते ही नहीं, इसमें आता ही नहीं है इंटीजर में, ठीक है। तो हमें मिलेगा 1, हमें मिलेगा 1, ठीक है। अब 1 में लिमिट तो पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1 खुद नियतांक है, तो क्या आ जाएगा ये 1। क्या दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है, नहीं दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे और इसमें लिख देंगे चूँकि राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट का, इसीलिए लिमिट x टेंस टू 2f(x) इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हम लोग का समझिए आंसर मिला कि नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। एग्जिस्ट अगर नहीं करेगा तो आंसर मिलेगा ही नहीं, भले आंसर मांग रहा है वो, फाइंड बोल रहा है फाइंड करने के लिए, लेकिन हम लोग का आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन और आपका है 15 का 2, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग 15 का 1 था। अब सोचिए सेम क्वेश्चन है, तो अगर आपसे बन सके तो पहले ट्राई कीजिएगा, उसके बाद वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अगर नहीं बने तो कोई बात ही नहीं है, देखना तो पड़ेगा। अब देखिए क्या करेंगे, सेम मेथड हमें फाइंड करना है इस पर, तो क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू क्या है 5/2 पे प्लस fx का मान क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 5/2 पे प्लस fx का मान यही है x, ठीक है। चलिए लिमिट चेंज करते हैं, तो लिमिट जैसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब जैसे लिमिट चेंज हो गया तो फंक्शन में क्या होना चाहिए, h होना चाहिए। तो x का मान क्या दिख रहा है आपको, 5/2, फिर खोपड़ी प्लस, तो प्लस दीजिए, कितना प्लस नहीं पता, तो h लेंगे कि h प्लस है, और h का मान क्या है, 0 से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 0 नहीं है, टेंस टू का मतलब क्या होता है, इसका इक्वल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अब कुछ भी जोड़े तो क्या मिलेगा, कुछ भी अगर जोड़े तो क्या मिलेगा, जी समझिएगा। अगर हम कुछ भी जोड़ देंगे तो हमें तो मिलेगा यही चीज़, ठीक है। लेकिन ये क्या है, पहले से ही इसमें है, फ्रैक्शन में है, तो इसको अगर हम ऐसे लिखें तो क्या आएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2.5 प्लस h क्या होगा, प्लस h। अब h का मान तो आधा नहीं हो सकता है, हाफ नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है। कितना छोटा है कि 0 से लगभग 0 के बराबर है, मतलब 0 नहीं है, लेकिन 0 से मतलब 0 के बराबर हम ऐसे मान सकते, लेकिन 0 नहीं है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या हो सकता है, 2.6 हो जाए, 2.3 हो जाए, 7 हो जाए, 2.8 हो जाए, लेकिन 3 तो नहीं बनेगा, 3 नहीं बनेगा। तो ये बन जाएगा, ये देखिए पूरा ये पॉइंट में ये भी है और ये भी कुछ भी पॉइंट में आएगा, तो 6 होगा, 7 होगा पॉइंट में। तो आंसर हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग का आंसर मिलेगा लिमिट h टेंस टू 2 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, क्योंकि पॉइंट में कितना आ जाए आपका, 0.99 आ जाए तब भी 2 ही रहेगा, पॉइंट वाला नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर मिलेगा 2। क्या मिलेगा, 2, ठीक है।
अब लेफ्ट हैंड निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5/2 पे माइनस fx। ठीक है, लिमिट का मान रखिए, लिमिट x टेंस टू 5/2 पे माइनस, इसका फंक्शन का मान क्या है, x है। लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब इसे h टेंस टू 0 हो गया तो फंक्शन में क्या चाहिए, h चाहिए, तो x का मान क्या है 5/2, फिर खोपड़ी पे है माइनस, तो माइनस कितना माइनस, तो h माइनस। ठीक है, अगर इसको फिर से लिखे तो क्या होगा, ये लिमिट h टेंस टू 0। अब ये भाग मार देंगे क्योंकि इसका जो है आपका इंटीजर जो है, ठीक है, मतलब महत्तम पूर्णांक जो है, इसमें क्या होता है पॉइंट वाला नंबर नहीं लेते हैं, तो इसको भाग मार देंगे, क्या आएगा ये आएगा 2.5, और उसमें कुछ घट रहा है h, h का मान क्या है, मतलब बहुत छोटा है, आप 0.1 भी नहीं मान सकते हैं, 0.1 भी नहीं मान सकते हैं, h का मान बहुत छोटा। तो ये कुछ भी घटाएंगे तो क्या 0.5 है उसमें से घट जाएगा, क्योंकि h का मान तो 1 नहीं हो सकता है, तो इसी में आपस में लड़ जाएगा, मतलब 0.5 है इसी में से घट उठ कर आ जाएगा, 2 पे नहीं आ पाएगा क्योंकि आधा एक्स्ट्रा है इसका। तो कुछ भी घटेगा तो हो सकता है आपका 2.499 बचे, 2.3 बचे, या 2.1 बचे, कुछ तो बचेगा, लेकिन इसी से बच जाएगा। तो अब मान लीजिए 2.1 बच रहा है, तो क्या आंसर मिलेगा हम लोग को, 2 ही मिलेगा ना, क्या मिलेगा 2, तो हम लोग का मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 2, और 2 नेतांक है तो लिमिट पुट करने के बावजूद भी हम लोग का यही रह जाएगा। तो क्या है इसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये क्या है, इक्वल है, तो इक्वल है तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे हम डायरेक्ट fx का मान नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इक्वल नहीं दिया गया, तो fx का मान नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट ये दोनों इक्वल आ गया, लिख दीजिए राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंस टू 5/2 fx का मान क्या आया, 2 आया, तो 2 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, 2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 का लास्ट है, तीसरा, इसमें क्या है 1 पे निकालना है। इसको ट्राई पहले खुद से कीजिए आप लोग, ठीक है, पहले खुद से कीजिए, उसके बाद नहीं बने तो फिर देखिएगा, क्योंकि ये आसान सवाल है। 2 नंबर तो कुछ था अलग, लेकिन ये पूरा आसान है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा सेम टू सेम बनेगा। तो निकालते हैं राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 पे क्या लेंगे, प्लस fx। ठीक है, और लिमिट का मान क्या हो जाएगा, फंक्शन का मान क्या होगा, फंक्शन का मान जो है वही होगा x। लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, तो x का मान रखना पड़ेगा, x का मान क्या है 1 पे प्लस, मतलब 1 प्लस कितना प्लस, h प्लस, कितना प्लस, तो h प्लस। फिर देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब बताइए एक में आप कितने जोड़ लीजिए, h का मान तो बहुत छोटा है तो पॉइंट में ही रहेगा, तो हम लोग 1.0001 होगा, तो हम लोग क्या लेंगे, ये बार छोटा लेंगे, पॉइंट में छोड़ देते हैं, तो क्या मिलेगा हम लोग को, हम लोग को मिलेगा 1, और 1 क्या है, नेतांक है, तो इसमें लिमिट पुट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इधर से निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 पे माइनस fx, और fx का मान x है, तो 1 पे माइनस x है। लिमिट चेंज कीजिए, जैसे लिमिट चेंज करेंगे तो हमें x का मान रखना पड़ेगा, x का मान क्या है 1 पे माइनस, तो 1 माइनस कितना माइनस, h माइनस। तो सोचिए एक में से कुछ भी घट जाए तो क्या बचेगा, 0.99999, ये हो जाएगा ना, मतलब बहुत कम छोटा घटेगा तो यही बचेगा, मतलब 0.9999 बहुत, समझिए कि मतलब बहुत कम छोटा है, लेकिन आ गया 0 पॉइंट, तो हमें पॉइंट वाला लेना ही नहीं है, पॉइंट वाला नहीं लेना है, सिर्फ 0 आ जाएगा, क्या आएगा 0 आएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0।
और जीरो क्या है, जीरो में कोई एच नहीं है तो अब लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं। तो ये आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट का, इसीलिए लिमिट x टेंस टू 1 f(x) इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये आपका समझिए आंसर कंप्लीट हो गया। ये नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका आंसर कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में जो 16 है ये क्या करना है, प्रूव करने वाला सवाल है। ठीक है, तो इसके बराबर क्या करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, जहाँ क्या है आपका a रियल नंबर है, कोई नंबर आएगा, उसी प्रकार ये जो है इसी में है 16 नंबर में ही है कि लिमिट x टेंस टू 1 पे माइनस दिया गया है, मतलब फाइंड लिमिट करना है इस पे, उसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। और वैसे भी क्या है, एक तरफ लिमिट सॉल्व करना है, प्लस वाला है ये माइनस वाला है, तो ये प्लस वाला करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू a पे प्लस x। ठीक है, तो लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और x का मान क्या है, a है प्लस है, कितना प्लस, h प्लस है, h प्लस है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि जब भी ऐसा हो कि ये इस बॉक्स के अंदर हो, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कुछ भी जोड़ते हैं बहुत कम मान, इसको नहीं काउंट करते हैं कि और ए पॉइंट क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई नंबर आएगा, तो मान लीजिए कोई नंबर है तो क्या होगा, a.0001 या 2, तो ये सब जीरो वाला लेंगे ही नहीं, क्या मिलेगा हमें, ए मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा, ये क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, और ए में लिमिट पुट नहीं होगा तो क्या मिला, ए, क्या मिल गया, ए। ठीक है, और ए ये हम नहीं बता सकते हैं, ए का मान हम नहीं ऐसा बता सकते हैं कि ये जो मान है क्या पॉइंट में नहीं है, क्या ये पॉइंट में नहीं है कि ऐसे नहीं है। ठीक है, तो इसका मान हम नहीं बता सकते हैं कि ये पॉइंट में नहीं है। हो सकता है कि ए का मान ही 1.2 हो, 1.3 हो, तो इसलिए इसे क्या करेंगे, फिर से ऐसा लगा देंगे ताकि आपको अगर पॉइंट में भी होगा तो आपका निकलेगा डायरेक्ट ऐसे। ठीक है, ऐसे रियल नंबर में आपका पॉइंट वाला सब आ जाता है, पॉइंट वाला भी ऐसा नहीं होता, छूटता है। तो ये चीज़ दिखाना था, ये हो गया। इसी प्रकार से अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 1 पे माइनस f(x). ठीक है, तो चेंज करते हैं लिमिट h टेंस टू 0, तो x का मान क्या दिख रहा है आपको, 1, खोपड़ी पे माइनस तो माइनस कितना, h। अब सोच के देखिए कि ये लिमिट h टेंस टू 0 है, अब 1 में से कुछ घट रहा है, तो 1 में से कुछ भी घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0.99999, ये सकता है ना, बहुत कम घटेगा तो ये आएगा। अब ये आ गया तो पॉइंट के बाद तो कोई नंबर लेते ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा आंसर, 0। क्या आएगा आंसर, 0, और 0 में लिमिट पुट ही नहीं हुआ तो क्या ये आया 0, तो ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया, और ये भी हम लोग का प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसमें आपको ऐसा ही पता चला होगा कि आपस में कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आता है, कुछ ऐसा रहता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे दिखाना है कि इक्वल नहीं है, दिखा देंगे, क्या बड़ी बात है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड समझिएगा, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब अलग होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब अलग होता है, समझिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब मतलब बाएं साइड से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि बाएं पक्ष का लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या है, इसमें है लिमिट x टेंस टू 2 पे माइनस x बाय x। ठीक है, लिमिट चेंज कीजिए, लिमिट जैसे चेंज करेंगे ये बन जाएगा h टेंस टू 0
और x का मान रखना पड़ेगा। x का मान क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच डिवाइड में 2 माइनस एच, ये हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए h का जो मान होगा, x का जो मान होगा 2 होगा, फिर माइनस है, माइनस कितना माइनस नहीं पता, h कैसे बिलोंग कर रहा है, 0 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। तो जिसमें तो अगर ये ब्रैकेट नहीं है तो ये सेम रहेगा 2 माइनस एच, लेकिन जिसमें ब्रैकेट है ये क्या निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा। क्या निकलेगा, ये 1 निकलेगा। क्यों 1 निकलेगा, क्योंकि 2 में से कुछ घट रहा है और कुछ भी घटेगा तो आपका 1.9999 हो सकता है। तो जैसे 1.999 पर आया तो 0 जो पॉइंट के बाद है कितनों भी रहे उसको काउंट नहीं करते, उसको सेलेक्ट मतलब लेते नहीं, ठीक है, छोड़ देते उसको। छोड़ने पर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है, 1 मिलेगा। तो 1 से भाग मारेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, समझिए। तो लिमिट h टेंस टू 0 बचेगा 2 माइनस एच, लिमिट पुट करिए, लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0। देखिए इसमें क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये वाला ब्रैकेट नहीं लगा है, ये वाला ब्रैकेट नहीं लगा है। तो ये वाला ब्रैकेट नहीं लगा तो हम h का मान फिक्स नहीं दे सकते कितना है, तो ये हम पुट कर देंगे उसका लिमिट, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हम लोग को, क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 2, ठीक है। उस तरह से क्या सोल्व कर लेंगे, अब सोल्व कर लेंगे हम राइट हैंड साइड, लिमिट मत लिखिएगा, राइट हैंड साइड लिखिएगा, ठीक है, या फिर कुछ लिखिएगा ही नहीं, अगर नहीं समझ में आएगा तो राइट हैंड साइड, लिमिट नहीं, लिमिट नहीं है। अब इधर सोल्व करेंगे, तो इधर है लिमिट x टेंस टू 2 पे प्लस x बाय x, ठीक है। लिमिट रखिए उस पर, लिमिट चेंज करते हैं, h टेंस टू 0, ठीक है। तो ये x का मान रखना होगा, x का मान क्या है, 2 है, फिर क्या है, प्लस है, फिर क्या है, फिर क्या है आपका h है, h हो जाएगा ना, कितना बड़ा नहीं पता, h है, ये हो जाएगा मोड में, ये सॉरी और ब्रैकेट में मतलब के अंदर 2.h, ये होगा ना, बिल्कुल होगा, ठीक है। चलिए लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर सेम रहेगा, ऊपर कोई ब्रैकेट नहीं है तो ऊपर सेम रहेगा, नीचे क्या होगा, 2 से बड़ा हो रहा है, कितना बड़ा, मतलब 2.0001 होगा, तो उतना छोटा जोड़ेंगे तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, इसमें पॉइंट वाला लेते ही नहीं है, और h का मान तो पॉइंटे में आएगा, तो क्या निकलेगा यहाँ से, 2 निकल जाएगा, क्या आएगा यहाँ, 2 आएगा, क्योंकि देखिए 2 पॉइंट, अगर h का मान लेते हैं, h का मान 1 ही है, 0.1 है, तो क्या होगा, 2.1 होगा, और 2.1 होगा तो इस डब्बा में डाल देंगे, डब्बा के अंदर है ना, तो बाहर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, तो ये 2 आ गया, ठीक है। तो 2 आ गया तो इसको अलग अलग भाग देते हैं या फिर लिमिट पुट करते हैं, तो क्या होगा, 2 प्लस 0 डिवाइड में 2, तो आ जाएगा 2/2, कटे कितना आएगा, 1 आएगा, दोनों क्या है लिख सकते हैं, और राइट हैंड साइड नहीं बराबर है लेफ्ट हैंड साइड का, प्रूव्ड। देख लीजिए इसका मान आया 2, इसका मान आया 1, तो क्या आपस में बराबर है, नहीं है बराबर, ये दिखाना था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 18 और इसमें फाइंड करना है कि आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है, आपस में क्या है, इक्वल है। तो निकालते हैं क्या इक्वल है या फिर नहीं है, सोल्व करते हैं अलग अलग। यहाँ लिखा हुआ है इट इज इक्वल टू ये, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख दिए, इक्वल बोला गया है। तो सोल्व करते हैं, पहले ये साइड को, राइट हैंड साइड, इसमें क्या है, लिमिट है x टेंस टू 3 पे प्लस x बाय x, ठीक है। लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट जैसे ही चेंज करेंगे तो x का मान रखना पड़ेगा, x का मान क्या है, 3 प्लस h डिवाइड में हो जाएगा 3 प्लस h, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए यूज करते हैं इसका प्रॉपर्टीज, h टेंस टू 0, ऊपर सेम रहेगा 3 प्लस h, लेकिन नीचे क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्या होगा, 3 होगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि h का मान तो बहुत छोटा है और उतना छोटा जोड़ेंगे तो पॉइंट में ही रहेगा और पॉइंट वाला काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ 3 रहेगा। लिमिट पुट कीजिए, जिससे लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये
ये मिल जाएगा 3 + 0 डिवाइड में 3, तो ये हो जाएगा आपका 3/3, कटे कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 पे माइनस x/x। ठीक है, लिमिट चेंज कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0। जैसे लिमिट चेंज होगा तो क्या होगा, x का मान रखना पड़ेगा। क्या x का मान है, 3 - h है, डिवाइड हो जाएगा 3 - h। ठीक, चलिए, तो ये ब्रैकेट के अंदर है ना, तो ये क्या निकलेगा, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो ऊपर सेम रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, आपका कुछ भी घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 में से कुछ भी घटा रहे हैं, 3 में से माइनस कर रहे हैं 0.00001। ठीक है, तो क्या बचेगा, हो सकता है बचेगा आपका 2.99999 कुछ बचेगा, ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है, तो लेकिन 2 पॉइंट के बाद बचेगा, तो इसको काउंट, इसको लेंगे ही नहीं, ब्रैकेट से बाहर निकाल के तो ये आएगा ही नहीं, सिर्फ 2 आएगा, तो 2 हो जाएगा। जब लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 0 डिवाइड में 2। क्या ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, नहीं है इक्वल, आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, आपस में इक्वल नहीं। अब कितना को डाउट ये आएगा कि क्यों ना इसको भी भाग दे देते हैं, क्यों ना इसको भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं, और भाग देने पे अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, 1.5 आ जाएगा, और इसको फिर से ब्रैकेट लगा के क्या निकाल देंगे, 1 निकाल देंगे। तो ये नहीं हो सकता है, खुद से ब्रैकेट थोड़ा लगा पाएंगे, एक ही में लगा है ब्रैकेट ये वाला, तो उसको बाहर हम निकाल ही दिए, तो फिर से ब्रैकेट कहाँ से आएगा, फिर से कहाँ से ब्रैकेट आएगा, अन्य कोई संभावना ही नहीं है। और दूसरी बात, ऊपर जब भाग मारेंगे तो उसको पहले ब्रैकेट से निकालना पड़ेगा, तब भाग लगेगा, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट में नहीं है। हाँ, अगर ये भी ब्रैकेट में रहता, ऊपर वाला भी ब्रैकेट में रहता, तो फिर कुछ हो सकता था, तो फिर कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होगा, तो ये इक्वल नहीं है। देखिए इसमें क्या बोला गया था हम लोग का, कि ये निकल गया, ये निकल गया, आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। लेकिन इसका मान, इसको फाइंड करना क्या बोला था, कि बोला गया था, मतलब इसको फाइंड करना है, और इसी के इक्वल क्या ये है, इसी के इक्वल ये है, तो इसको फाइंड किया तो क्या आया, 1। तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा हम लोग का 1 इज आंसर, यहाँ लिख दीजिए, 1 क्या है, आंसर है। ठीक है, और ये राइट हैंड ये लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 पे प्लस f(x) बराबर नहीं है लिमिट x टेंस टू 3 पे माइनस f(x) का। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, लेकिन इसका मान 1 आया है। ठीक है, क्योंकि फाइंड भी करना था और इक्वल दिखाना था, तो इक्वल नहीं आया। ये डायरेक्ट सकते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 फाइंड करना है इस पे। ठीक है, तो फाइंड वही होगा जहाँ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आएगा, नहीं तो उसका मान नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, -5/2 पे प्लस f(x). देखिए कुछ भी रहे उससे क्या है, बड़ा है, तो इसका ये करते हैं, लिमिट x टेंस टू -5/2 से बड़ा है, f(x) का मान क्या है, ये आपका x है। ठीक है, लिमिट चेंज कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये बन जाएगा आपका x का मान रखना पड़ेगा, x का मान क्या है, -5/2 है, और फिर प्लस कितना h, इसमें h जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसको भाग मारेंगे पहले, तो ये आएगा 2.5 और प्लस h, क्या आएगा, ये प्लस h आएगा। तो h इतना समझिए कि h का मान बहुत कम होता है, बहुत कम, आप मतलब भूल जाइए h को कुछ है। हिस्ट्री में देखिए, अगर कहीं आपको ये दिख रहा है कि -2.5 है, तो इससे बाहर क्या निकलेगा, ये बाहर इससे छोटा निकलेगा, और इससे छोटा तो -2 नहीं होगा, इससे छोटा क्या -2 होगा, नहीं, इससे छोटा होगा -3 छोटा होगा, क्योंकि -2 तो बड़ा हो जाएगा,
कि 2.5 है माइनस में और 2 है तो माइनस में है, तो 2 क्या होगा, उससे तो ऊपर होगा ना, 2 तो कम में है ना, मतलब माइनस में है ना, तो माइनस में 2.5 जो है ज़्यादा कर्ज में हो गया, और कोई 2 है कर्ज में, कोई 2.5 है, तो जो 2 कर्ज में है तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो इससे छोटा क्या आएगा हम लोग का, -3 आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से बाहर कितना निकलेगा, ये बाहर निकलेगा -3, और लिमिट पुट करेंगे, लिमिट ये आ जाएगा -3, और नियतांक में लिमिट पुट नहीं होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसी प्रकार निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 5/2 माइनस में ऊपर भी क्या हो जाएगा -fx। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू -5/2 माइनस x का ये फंक्शन का मान क्या है, ब्रैकेट के अंदर x है आपका, तो लिमिट चेंज कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 और x का मान रखिए, x का मान क्या है -5/2 है, और उसके ऊपर भी माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस, कितना माइनस नहीं पता, h लिखेंगे। चलिए इसको भाग मारेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, भाग मारने पर मिलेगा हमें -2.5 और -h। ठीक है, तो आपका h का मान हो सकता है कि 0.1 हो, तभी बचेगा आपका 2.4, क्या बचेगा 2.4 बचेगा। ठीक है, 2.4 बचेगा, तो ब्रैकेट का अंदर अगर ये है -2 मान लेते हैं 4 ही है, ठीक है 4 है, तो क्या मिलेगा 3 ही मिलेगा माइनस, क्योंकि -2 तो ले नहीं सकते हैं, ये बड़ा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नंबर लाइन में देखिए, नंबर लाइन में 2.4 कभी भी होगा, यहाँ 2 है तो 2.4 कहाँ होगा, यहाँ पे 2.4 होगा, ठीक है माइनस का, और यहाँ पे क्या होगा -3 होगा। तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट आते हैं, सॉरी क्या करते हैं, पीछे आते हैं, क्या करते हैं पीछे आते हैं इसका, क्योंकि नंबर लाइन में क्या होता है, इधर -∞, इधर +∞, तो हमेशा क्या लेंगे छोटा, तो छोटा क्या है, इधर साइड ही छोटा है, क्या है इधर साइड छोटा होता है, तो इसके इधर आएगा, इधर क्या मिलेगा -3, तो यहाँ से मिलेगा हम लोग का -3। ठीक है, तो ये मिल जाएगा -3, और ये -3 में क्या लिमिट पुट नहीं होगा, यहाँ माइनस उठ के लिमिट पुट नहीं हो पाएगा, नियतांक है ना, तो ये आ जाएगा -3। दोनों क्या है इक्वल है, इसीलिए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 5/2 fx बराबर क्या होगा -3। तो जब भी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का लिमिट आपस में बराबर आ जाए, ठीक है, आपस में बराबर आ जाए तो उसका आंसर निकल जाता है। ठीक है, उसका आंसर निकल जाता है। लिमिट x टेंस टू -5/2 fx इक्वल टू -3। नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 20, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है एग्जिस्ट, दिखाना है कि एग्जिस्ट कर रहा है किस पे, 2 पे। एग्जिस्ट अभी करता है जब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और fx का मान, तीनों का मान इक्वल हो। तो निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 2 पे प्लस, 2 पे प्लस, 2 पे प्लस होता कौन सा फंक्शन होगा, मतलब 2 से बड़ा। ये 2 छोटा है, ये भी 2 से 2 के इक्वल है, ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका 3x - 5। लिमिट चेंज कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0। तो क्या करना होगा, x का मान रखना होगा, x का मान रखना होगा। x का मान क्या है 3 हो जाएगा, 3 के 3। x का मान होगा 2 प्लस कितना h। तो जहाँ जहाँ x होता है वहाँ x का मान रखना पड़ता है, तो x का मान रख दिए। फिर ये होगा -5, ठीक है। चलिए तो लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट जैसे पुट करेंगे, एक मिनट एक स्टेप और कर लेते हैं। तो ये मिल जाएगा इतना 6 + 3h - 5। अब लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा 6 + 0 - 5, ठीक है, यही मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ से 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 6 में 5 घटेगा तो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है।
इस तरह निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 पे माइनस। जब 2 पे माइनस होगा तो क्या होगा, ऊपर वाला देखिए माइनस है तो ये ले लेंगे, ये है x माइनस एक्स। देखिए फिर से आगे महत्तम पूर्णांक, जैसे ये आ जाए तो थोड़ा सा होशियारी दिखाना होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नहीं ध्यान दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, जैसे 0 करेंगे तो x का मान रखना पड़ेगा। x का मान क्या मिलेगा, 2 माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 माइनस कितना h ना, कितना माइनस पता नहीं, h लेंगे, फिर माइनस, यहाँ भी सेम होगा 2 माइनस h। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। देखिए इसमें बड़ी ब्रैकेट नहीं है, ये वाला महत्तम पूर्णांक नहीं है, तो सेम टू सेम रह जाएगा 2 माइनस h। लेकिन इसमें क्या होगा, ये है माइनस, ये हो जाएगा आपका 2 में से कुछ घट रहा है तो आएगा 1.999। तो 1.99 आएगा तो क्या लेंगे हम, 1 लेंगे, क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हम लोग का। यहाँ से अगर देखा जाए लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 2 में से ये बचेगा 2 माइनस 1 और माइनस h, एक को आगे कर लिए, मतलब इसके बगल में कर लिए, माइनस में होगा ना, तो ये बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, मतलब ये बचेगा 1 माइनस h की लिमिट पुट करिए तो 1 माइनस 0 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, fx भी निकालते हैं। तो fx का जब मान निकालेंगे तो fx में क्या लेते हैं, fx में हम लेते हैं इक्वल में क्या है 4। देखिए ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है, fx बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है, बराबर है। और ये पहले बोल दिया है एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट हो तो एग्जिस्ट है तो इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं रखेंगे। अगर एग्जिस्ट है तो दोनों कौन इक्वल है। हाँ, अगर 4 के इक्वल कोई और होता तो फिर 4 आंसर होता, लेकिन 2 चीज़ इक्वल क्या है, ये 1 1। आंसर क्या मिल जाएगा हम लोग का, आंसर जो मिलेगा मतलब कि इसका मान जो मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 2 fx का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 1। क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया पहले से, इफ़ इट एग्जिस्ट, तो पहले से अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग वहाँ पे दो चीज़ को जैसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकाले, जैसे दोनों में से कर गया तो आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, भले तीसरा बराबर आए या ना आए, क्वेश्चन पहले बोला गया है एग्जिस्ट कर रहा है ये। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है 21, ये दिखाना है, शो करना है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो निकालते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस fx, और fx का मान क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस fx का मान क्या है, साइन 1/x। लिमिट चेंज कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, ये बन जाएगा साइन 1/h, x का मान क्या है, 0 प्लस h हो जाएगा, 0 प्लस h, तो ये मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन 1/0, साइन 1/0। ठीक है, साइन 1/0 मिल जाएगा। अब जैसे साइन 1/0 मिलेगा, सॉरी 1/h मिल जाएगा, तो क्या 1/h का मान पता है, नहीं पता है। ठीक है, तो क्या अगर हम बोले अगर h ये 1/0 रख दें तो क्या बन जाएगा, साइन इन्फिनेटिव, और साइन इन्फिनेटिव का मान नहीं पता। ऐसा करते हैं, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका साइन, अगर इसको हम सीधा कर दें, ऐसा कुछ लिखा हुआ है साइन 1/h, हम अगर इसको लिखे और इसी के बराबर में कोसेक h, कोई दिक्कत होगा नहीं। इसको उल्टा देखिए, या तो इसका जो एंगल दिया है वो उल्टा कर दीजिए, या फिर इसको उल्टा कर दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। हम एंगल जो दिया है उसको उल्टा कर दीजिए, ऊपर h कर दिया, नीचे 1 नहीं लिखते हैं, तो इसके इक्वल में ये होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक h, और लिमिट जैसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक
0 डिग्री, सॉरी 0 हो जाएगा। कोसेक 0 का मान क्या होता है? इन्फिनेटिव। क्या होगा? इन्फिनेटिव। अगर यहाँ भी डायरेक्ट लिमिट पुट कीजिएगा तो क्या आएगा? इन्फिनेटिव। और साइन इन्फिनेटिव का मान इन्फिनेटिव होगा ना, तो डायरेक्ट ही पुट करके निकाल सकते हैं यहाँ भी कि ये कर सकते हैं लिमिट। अच्छा, लिमिट पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा साइन 1/0, और साइन 1/0 क्या मिल जाएगा? साइन इन्फिनेटिव, उसका मान क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर ऐसे कीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो कोई एक ही करना है, दोनों पे ये नहीं करना। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस fx का मान क्या है? साइन 1/x। ठीक है, लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये साइन 1/ क्या हो जाएगा? 0 माइनस h। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हम लोग को लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन 1/g माइनस h। तो माइनस को हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक, तो जो साइन का नियम क्या होता है कि लिमिट h टेंस टू 0, ये जो माइनस है, माइनस को बाहर निकाल देता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस बाहर निकाल देगा, तो माइनस का यहाँ आ जाएगा, माइनस आ जाएगा सीधा आगे। ठीक है, और ये बचेगा साइन 1/h। लिमिट पुट कर दीजिए डायरेक्ट, या फिर सेम फॉर्मूला लगा लीजिए, माइनस लिमिट पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? माइनस और साइन 1/0 हो जाएगा, और ये माइनस ये हो जाएगा साइन इन्फिनेटिव। तो 1/0 मतलब क्या हो गया? इन्फिनेटिव। और इसका मान क्या मिलेगा? माइनस के इन्फिनेटिव, क्योंकि आपस में इक्वल है। यहाँ प्लस में इन्फिनेटिव, यहाँ माइनस में इन्फिनेटिव। अगर दोनों प्लस में भी इन्फिनेटिव आता तब भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इन्फिनेटिव का मान फिक्स नहीं होता है कि इसका मान यही है। ठीक है, तब भी इन्फिनेटिव आता था, तब भी कोई पॉसिबल नहीं था, लेकिन ऐसे भी माइनस प्लस में आया तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लिख देंगे, चूँकि राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट का, इसीलिए और लिमिट किस पे? x बराबर 0 पे fx इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है लास्ट, इसमें क्या है? k का मान निकालना है। ठीक है, और इस प्रकार का सवाल को थोड़ा सही से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सवाल अक्सर कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, और ये सवाल आपको 12th में भी देखने को मिलेगा, क्लास 12 से पढ़िएगा। इस सब सवाल लगभग सेम टू सेम ऐसा सवाल मिलने वाला है। तो देखते हैं इसे क्या करेंगे। यहाँ पे बोला गया k का मान निकालने के लिए, तो k का मान कब निकाल सकता है? जब ये एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, इसलिए दे दिया गया है कि इसके बराबर ये आपका है, इक्वल है। ठीक है, तो निकालते हैं, मतलब समझिए एग्जिस्ट पहले से है क्योंकि इसको इक्वल दिया हुआ है। तो निकालते हैं राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू π/2 पे क्या होगा? प्लस π/2 से प्लस या माइनस, जब भी मतलब छोटा बड़ा होगा तो क्या लेंगे? ये वाला लेंगे, क्योंकि इक्वल नहीं है ये। और जब इक्वल का बात होगा तो ये लेंगे, छोटा बड़ा दोनों में ही लेंगे। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? k cos x डिवाइड में π-2x। ठीक है, π-2x। तो क्या होगा यहाँ पे? ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5/2 पे प्लस है, और ये लिमिट चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये बन जाएगा k कोस x सब क्या रखेंगे? π/2 प्लस h, और डिवाइड में ये पाई का पाई -2 का 2
एक्स का मान क्या होगा, पाई बाय टू प्लस एच, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये के, और देखिए कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा। कोस, अगर आपको बोले हम एक फार्मूला कि कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, तो ये होता है माइनस के साइन थीटा। माइनस के साइन थीटा होता है, क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका के का के, ये बन जाएगा माइनस साइन एच। ठीक है, ये बन जाएगा डिवाइड में पाई माइनस, ये गुना होता क्या होगा, पाई बचेगा, और ये माइनस से गुना होता क्या होगा, माइनस 2h। देख लीजिए, दो कट जाएगा गुना होगा तो। ठीक है, तो ये कुछ बचने वाला है, तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल। हमें मिला लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा माइनस ये, तो माइनस को बाहर कर लेते हैं, माइनस को आगे कर लेते हैं, मिलेगा के, अच्छा एक मिनट से, के है और साइन एच है, और डिवाइड में माइनस का 2h है। ठीक है, एक मिनट, ये माइनस को यही रखते हैं अभी, और ये माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा। और देखिए जो जो भी नियतांक होता है, जिसका मान फिक्स होता है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। के और 2 का मान क्या है, फिक्स है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से के बाय 2 बाहर चला जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा, तो बाहर ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लिमिट एच टेंस टू 0 बचेगा साइन एच बटा एच, ये बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। ये इसके बाद अब क्या करेंगे, अगर अभी लिमिट रखते हैं तो क्या मिल रहा है आपका, ये हो जाएगा समझिए तो इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव होगा तो के का मान निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसका देखिए एक फार्मूला होता है, आपको लिख दे फार्मूला, समझिएगा कि लिमिट एक्स टेंस टू अगर 0 है और साइन एक्स डिवाइड में एक्स है। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब यहाँ हो सकता है आपका 2x है तो डिवाइड में 2x, अगर ऊपर 3x एंगल में है तो ये 3x, मतलब जैसा उसका एंगल में है वैसा सेम बटा मान चाहिए। ठीक है, वैसा सेम बटा मान चाहिए, और ये रखने के बाद लिमिट पुट करने के बाद उसका मान अपरिभाषित आना चाहिए, मतलब इन्फिनिटिव आना चाहिए। ठीक है, ऐसा रखें इन्फिनिटिव हो रहा है तो इसका मान डायरेक्ट हो जाएगा आपका 1। ये फार्मूला है, क्या ये फार्मूला है। ठीक है, इसी प्रकार एक और फार्मूला है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 10 एक्स बाय एक्स, ये भी होता है 1। ठीक है, 10 में भी रहेगा तो ये मिलेगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कभी ऐसा कुछ हो तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट 1। 10 और साइन का दो ही चीज़ का फार्मूला होता है, कोस का ऐसा फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ देखा जाए, देखिए जो एंगल में है साइन का वही बटा में है, तो इसका पूरे का मान, इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, इस पूरे का मान हो जाएगा 1। तो हमें मिल जाएगा के बाय 2 गुना 1 आ जाएगा के बाय 2, ये आ गया। ठीक है, इसे हटा दें। अब निकालना है क्या, अब निकालना है हमें एक चीज़ तो मिल गया हम लोग को ये चीज़। अब देख लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड निकाल के। ठीक है, लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू इसको उधर लिखते हैं, यहीं लिख देते हैं के बाय 2 गुना 1 बराबर क्या होगा, के बाय 2, इसे हटाते हैं। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 पे माइनस एफ एक्स का मान क्या है, जब छोटा भी होगा तो यही लेंगे, मतलब के कोस एक्स डिवाइड में पाई माइनस 2x। ठीक है,
सॉल्व कीजिए। तो जैसे लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, तो क्या करना होगा, x का मान रखना होगा। तो ये k कोस x का मान क्या होगा, x का मान पाई बाय टू और ये माइनस कितना h, कितना माइनस h, और ये हो जाएगा पाई माइनस 2 का 2, x का मान क्या होगा सेम पाई/2 माइनस h। ठीक है, ये होगा। अब देखिए सेम, अगर यहाँ माइनस हो जाए, अगर यहाँ माइनस होगा तो ये कौन सा घर में आता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, आपका ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई नेगेटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, तो आपका इसका फार्मूला का वीडियो अपलोड है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको और प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी यूज हो जाता है, तो आपको याद हो सकता फार्मूला होना चाहिए। तो ये आपका इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा k, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन h, और डिवाइड में क्या होगा पाई माइनस, इससे गुना हुआ तो क्या होगा 2 कैंसिल, माइनस के सिर्फ पाई बचेगा, और इससे गुना होता क्या होगा प्लस के 2h बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। अब इसे जब सोल्व करेंगे तो देखा जाए यहाँ पे, तो लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर में है k साइन h, और नीचे क्या है पाई तो कैंसिल, बस 2h है, तो k/2 को बाहर ले लेते हैं, k/2 को बाहर ले लेते हैं, k/2 बाहर, और लिमिट बचेगा h टेंस टू 0, और ये है साइन h/h, और इसका मान क्या होता है एक, अब ये फॉर्मूला देखें तो ये आ गया k/2, क्या आया k/2 आ गया। अब निकाल लेते हैं fx का मान, क्या निकाल लेते हैं fx का मान, यहाँ बोला गया fx इक्वल है। ठीक है, तो fx का मान निकाल लेते हैं। fx का मान कहाँ निकाल ले, चलिए यही निकल जाएगा, fx इक्वल टू, जिसमें इक्वल है क्या है ये 3 है, क्या है ये 3 है। ठीक है, तो लिख सकते हैं जिसमें x का मान पाई/2 है वही आ जाएगा। आप ये, तो ये आपका इसमें क्या है, ये नितांक ही है, तो इसमें कुछ x का मान रखने कोई ये नहीं है। तो आपस में क्या बोलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन हम सोल्व करें इसके बाद यहाँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि ये जो है लिमिट x टेंस टू पाई/2 fx इक्वल है fx का। ठीक है, तो इसका मान क्या है, इसका मान है k/2, हो जाएगा k/2, और fx का मान क्या है 3। तो यहाँ से अगर हमको k का मान निकालना है तो k का मान क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना कीजिए, 1 से गुना होगा k, तो k बराबर 3 दूना 6, तो k का जो मान आया वो क्या आया 6 आ गया, क्या आया 6। ठीक है, k का मान 6, बुक में भी दिया है, आपका आंसर 6 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट था कुछ ये बनने वाला था, मतलब कुछ ऐसा, और ये क्वेश्चन खास भी है, आपको क्लास 12th में सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप 11th में देख लीजिए सवाल, ये सेम सवाल आपका क्लास 12th में, बस वहाँ क्या अंतर है ये चीज़ नहीं दिया रहेगा, और वहाँ बोला जाएगा कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, मतलब ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूटी है, और आप k का मान फाइंड कीजिए। तो सेम निकालते हैं, मेथड सेम है, सब चीज़ सेम है, ऐसे ही निकलता है। ठीक है, और कुछ अंतर भी नहीं, अगर आपको अभी समझ में आ रहा है तो क्लास 12 में सब सवाल में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम लोग लेक्चर अगले लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है।